कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप पे, जिसमें हम लोग सारे स्टूडेंट्स हर चीज़ के बारे में बात करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। हर चीज़ के बारे में, इंट्राडे, पोजिशनल, एक्सपीरियंस्ड है और इनसेन है, ठीक है। 5.7% आयरन फ्लाई में, जिसमें हम 0.2% का लॉस किए, वो 5% वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई कम्युनिटी है नहीं। तो अगर आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट लगता है कि हाँ इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे हमको जो फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगा, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, और उस स्ट्रैटेजी का हम थोड़ा सा डिटेल पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उसको हम और अच्छे से उसको सिमुलेट करने का कोशिश करेंगे और सारे मार्केट कंडीशन में उसको समझने का और देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आजकल के मार्केट कंडीशन में ये इस तरीके के स्ट्रैटेजीज बेटर हैं, क्योंकि सिर्फ नॉन डायरेक्शनल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर हम नॉन डायरेक्शनल के साथ थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो बहुत बेटर बन जा रहा है स्ट्रैटेजी, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस एंड ऑल तो सेट है ही। इस स्ट्रैटेजी में 2% पर वीक का स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी का हम बोल सकते हैं कि ये निफ्टी स्पॉट पे हम लोग कॉल में अगर जाना है तो ATM +50, ATM +100 डबल क्वांटिटी में, और ATM +300 सेल करते, बाई करते हैं, और ये बीच वाला सेल, ठीक है। और पुट में जाना है तो सेम तरीके से हम लोग जाते हैं। और तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस का टोटल चीज़। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस वाला और ये सब आपको डिटेल में देखना है तो ये जो रीसेंट स्ट्रैटेजी है मेरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें हम सब कुछ एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से, जाके एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ मार्केट कंडीशन में ये कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो पहला मार्केट कंडीशन का अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले मतलब आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे देते हैं। तो हम लोग 1 आवरली टाइम फ्रेम और 4 आवरली टाइम फ्रेम दोनों देखते हैं। उसके बाद हम लोग 2 EMA लगा के रखे हैं, एक 21 और एक 9, ठीक है। सिंपल हमारा सेटअप क्या है, अगर कैंडल 9 EMA के ऊपर है, ठीक है, मतलब फ्राइडे का कैंडल या जो भी 9 EMA के ऊपर है, और 9 EMA 21 EMA के ऊपर है, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, ठीक है, मतलब ये वाला पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और अगर सेम चीज़ 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मान के चलिए कि जो कैंडल है वो 9 EMA के नीचे है और 9 EMA 21 EMA के नीचे है, तो हम लोग सिंपली पुट ऑप्शन में जाएंगे, मतलब पुट वाला लेग्स में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभी बहुत वॉलेटाइल मूव आ रहे हैं उससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन का हेल्प ले रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं और रिटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आप बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम हो सकता है कि बहुत कम एंट्री आपको मिले, ठीक है। तो अगर आपको आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हर फ्राइडे को हम आप चेक करेंगे, तो हर फ्राइडे को सिंपली हमको क्या जाके देखना है कि या तो वो अपसाइड में हो या तो वो डाउन साइड में हो, तो हम लोग किसी तरीके का ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ वीक्स का देखते हैं। तो मैक्सिमम इसमें हम लोगों को अगर ऐसा सिनेरियो दिखता है तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही क्लोज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल इसके ऊपर है 9 EMA के और 9 EMA 21 के ऊपर है, तो वो लगातार अच्छा प्रॉफिट देता है, अच्छा एक रैली देता है। और उस रैली में हम लोगों को क्या होगा, हमारा पे ऑफ इस तरीके से बनता है कि अगर कॉल साइड में जाना है तो 50/100 सेल और 300 बाई, और सेल जो है वो डबल क्वांटिटी में, ठीक है। तो अगर हमको बुलिश जाना, जैसे ये एक्सपायरी बहुत पास हो चुका है इसीलिए, ठीक है। तो अगर जैसे देखिए इसको हम नेक्स्ट एक्सपायरी कर देते हैं 7th का, ठीक है। तो हम 7th का एक्सपायरी कर दिए तो क्या हुआ, अगर मेरे पास डायरेक्शन है कि पुट साइड में मार्केट यहाँ से शो कर रहा है, मतलब 4 आवरली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल जो है वो 9 EMA के नीचे है और 9 EMA जो है वो 21 EMA के नीचे है, और सेम चीज़ हमको आवरली पे भी दिख रहा है और सेम चीज़ हमको 4 आवरली पे भी दिख रहा है। तो इसका बोल सकते हैं 90% चांस होता है या उससे भी ज़्यादा कि वो आपके डायरेक्शन में ही जाएगा जो शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ से वो रिवर्सल्स नहीं आते हैं, और मान के चलो आते भी हैं तो हम लोग ये जो रेंज रखे हैं 1.1% का जो ब्रेक इवन है वो इसी रीज़न से रखे हैं कि अगर मार्केट साइडवेज चला गया तब भी हमको धीरे धीरे डीके जो है वो मिलते जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलिए कि सिंपली आपका डायरेक्शन में जाने लगा तो अल्टीमेटली आपको 8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 8% का, ठीक है।
और इसमें मार्जिन 60,000 लगता है। उसके हिसाब से आप लोग लॉट साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगता, और इसके साथ साथ हम लोग 2% का एसएल हम लोग फिक्स करके चलते हैं। 2% का एसएल जब भी हमको दिखा एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल। तो ये स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग मान के चलते हैं, अगर आप लोग बाई वीकली करें तो हो सकता है कि बेटर काम करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज है 29 और हम लोग 7 तारीख का देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम 14 को देखें तो 14 को देखते हैं, तो हमारा अगर डायरेक्शन सही है ना, तो डायरेक्शन सही हो तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि बाई वीकली हम लोग महीने में 2 बार कर पाएंगे, ठीक है। अब 2 बार करते हैं, और हम जब अगर प्रॉफिट करेंगे तो 9% 8% का करेंगे, जब लॉस करेंगे तो हम लोग 2% का एसएल देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो आप लोग बाई वीकली पे चेक कीजिएगा, हम आपको वीकली पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बता दें कि ये जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये मंथली स्ट्रैटेजी हम एक बताते हैं, वो काफ़ी अच्छा सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है। अभी रिसेंट के 2 मंथ में थोड़ा सा ट्रबल हुआ है उसके लिए, लेकिन पॉजिटिव क्लोज किया है और बहुत कंसिस्टेंटली अभी तक ये पैसा बना रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको मतलब डिस्कस करते हैं अपने वर्कशॉप में। यहाँ पे आप लोग लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक देंगे उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे वर्कशॉप में हम बहुत बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बात करते हैं, ठीक है। इंट्राडे का नॉन डायरेक्शनल बात करते हैं, जो एक निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कोर स्ट्रैटेजी बताते हैं, जो किसी भी मार्केट कंडीशन में काम करेगा। वो ऐसा बनाया गया है, मतलब वो उसको हम ऐसा बनाए ही हैं जो सारे मार्केट कंडीशन में काम करे, क्योंकि परसेंटेज वाले और पॉइंट्स वाले एसएल वाले जो बेस्ड जो 920 स्ट्रैडल टाइप के थे, उनसे थोड़ा सा हम बोर हो गए थे, क्योंकि ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए था जो सारे विक्स में काम करे। तो ये दोनों ऐसा स्ट्रैटेजी होगा। उसके साथ हम एल्गो स्ट्रैटेजी भी बताते हैं, उसके साथ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का भी बताते हैं, जिसमें हम एल्गो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ बेस्ट वीकली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, बेस्ट मंथली स्ट्रैटेजी 3 पढ़ते हैं, एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए, एक वर्किंग पीपल के लिए, और एक जो मीडियम टाइम देते हैं उनके लिए। उसके साथ हम लीप्स पढ़ते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजीज और कौन से विक्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ हम एल्गोज पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे में जो कर नहीं पाते हैं उनको ट्रेडरॉन पे हम एल्गो उसका भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल के लिए वीकली का जो एल्गो है ना, उसको हम कोड कर चुके हैं, और वो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो वो बहुत शानदार काम करता है, उसमें हमको पेशेंस रखना पड़ता है सिर्फ, वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग काफ़ी 11-12 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमको सिर्फ एक वीकली, ठीक है, और एक मंथली और इंट्राडे हमको मास्टर करना है, ठीक है। और वो उसमें से चूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा वर्कशॉप का ये था, ठीक है। अब वर्कशॉप में थोड़ा सा हम चेंजेस क्या किए हैं कि ये जो वर्कशॉप होगा, ये इसमें से जो प्रीवियस वर्कशॉप था उसका रिकॉर्डेड जो है वो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो बीच में भी हर वीकेंड्स को, या हम बता देंगे आपको, डिस्कशन क्लासेस जो है वो हरदम चलते रहेगा, ठीक है। डिस्कशन क्लास में क्या होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, जब भी हम मतलब मेनली ये वीकेंड्स को ही होगा, ठीक है। तो ये हरदम चलते रहेगा, किसी मंथ में रुकेगा नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो चलते रहेगा। तो कोई भी बैच का स्टूडेंट कभी भी फ्यूचर में ज्वाइन कर सकता है लाइव, उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हरदम आप लोग लाइव ज्वाइन करके और डाउट्स और प्रैक्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज आपको रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आइडिया मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा हमको कि जो स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट है वो कोर्स में रिकॉर्डेड में दे दो, और जो डिस्कशन है वो लाइव करो, ठीक है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग टेलीग्राम पे एक जो ग्रुप है उसमें हम लोग सारा, मतलब मेरा सिर्फ होता है इसमें पूरा एडजस्टमेंट्स एंड ऑल हम बताते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सिखाते हैं सबको, फिर बाद में सब लोग खुद से करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वीक बैंक निफ्टी में जो मूव आया था, उसके बाद भी हम लोग -0.2% के आसपास हम लोग क्लोज किए हैं, ठीक है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम बात करें तो सेम चीज़ कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप पे, जिसमें हम लोग सारे स्टूडेंट्स हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। हर चीज़ के बारे में, इंट्राडे, पोजिशनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम 0.2% का लॉस किए थे लास्ट वीक, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत तेज़ मूव किया था, उसके साथ हम लोग का जो स्टॉक मॉक था वो भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन बहुत लोग
अच्छा प्रॉफिट किए हैं, ठीक है, मतलब मैनेज किए हैं बहुत अच्छा। 3000 बैंक निफ्टी मूव किया है पॉइंट्स तब, ठीक है। उसके बाद बहुत लोग मतलब आज का हम बात करें तो एक्सपीरियंस्ड हैं और इनसे है, ठीक है, ठीक है। 5.7% आयरन फ्लाई में, जिसमें हम 0.2% का लॉस किए, वो 5% वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई कम्युनिटी है नहीं। तो अगर आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे हमको जो फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि अगर जो प्रॉपर एक अप ट्रेंड आया है या प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड आया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि एक अप ट्रेंड पे अगर हमको ये वाला स्ट्रैटेजी हम अगर बना देते हैं तो अल्टीमेटली हमको पूरा 9% मिल जाएगा, ठीक है, या जो भी होगा वीकली में उतना मिल जाएगा। अगर साइडवेज है मार्केट तब हमको प्रॉब्लम होगा। तो साइडवेज में हम लोग को क्या कंडीशन होता था, अगर आपको याद होगा तो बता दें, ठीक है। तो चलिए हम जून जुलाई से देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो थर्सडे है आज, फ्राइडे को देखेंगे जाके हम लोग, फ्राइडे को 9:15 में देखते हैं। तो जुलाई का फ्राइडे को 9:15 में देखते हैं कितना है। तो इसमें क्या है, हमारा जो कैंडल है दोनों ईएमए के बीच में है, तो एंट्री हम लोग नहीं लेंगे। फिर इसमें देखें तो इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो 21 ईएमए है, जो 21 ईएमए है ब्लू वाला, वो 9 ईएमए के नीचे है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, अगर डाउन साइड लेना है तो हमको कैंडल जो है वो 9 ईएमए के नीचे होना चाहिए और 9 ईएमए 21 ईएमए के नीचे होना चाहिए। तो ये पूरा चार्ट में हमको फ्राइडे से लेके लगभग मंडे तक हमको, मतलब पूरा फ्राइडे और मंडे के स्टार्टिंग में हमको सिर्फ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो सोचिए कि जो साइडवेज मार्केट होता है ना, उसमें हमको बचने का भी मौका मिलेगा। देखिए, तो हमको सिंपल ये वाले कैंडल में मतलब लगभग 11:15 पे हमको ये कंडीशन मिला है, जिसमें कैंडल जो है वो 9 ईएमए के नीचे है और 9 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है। तो 24 जुलाई को, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, 24 जुलाई को 11:15 में, ठीक है, 24 जुलाई 11:15। अब इसमें क्या है, इसमें जो है सेम कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है। हमको दोनों टाइम फ्रेम पे कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है वो 10 बजे के आसपास में क्या हुआ होगा, या मतलब देखना पड़ेगा। ये 26 जुलाई 9:15, 26 जुलाई 9:15 ये वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो 9 ईएमए ऊपर है, 21 ईएमए नीचे है और कैंडल सबसे ऊपर है, लेकिन वही चीज़ हमको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, सिंपली आपको देखना होगा तो क्या पता चलेगा। इसमें हमको 9 ईएमए जो है वो 21 ईएमए के नीचे है, तो इसमें भी दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए, साइडवेज मार्केट जब भी होगा ना, तो ये हमारा जो कंडीशन है ना, इस तरीके का कंडीशन है जिसमें वो हो सकता है कि पूरे साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड लेने को ना बोले, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है हमारा, इस साइडवेज में कम प्रॉफिट देगा और तुम आपके डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो कुछ वीक्स अगर ये छोड़ता है और अगर ऐसा आरओआई बना के देता है तो मेरे हिसाब से मंथ का बहुत अच्छा आरओआई बन जाए, ठीक है। तो पेशेंस रखने वालों को इसमें बहुत अच्छा मिल सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि कहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, 11:15 2 बजे के आसपास, ठीक है, सेम डेट को। तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हुआ 11:15 में। इसमें क्या है कि 12:15 पे कि 9 ईएमए जो है वो कैंडल के नीचे है और 21 ईएमए 9 ईएमए के भी नीचे है। तो यहाँ सेटिस्फाई हुआ दोनों टाइम फ्रेम पे, 12:15 26 जुलाई, ठीक है, वेडनेसडे है। यहाँ पे देख लेते हैं 12:15 26 जुलाई वेडनेसडे है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें एडजस्टमेंट्स हम लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 जुलाई को ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग बुलिश ट्रेड बनाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसमें एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग के अपोजिट गया है मार्केट। तो ये जानबूझ के आपको हम चूज़ किए हैं कि ये साइडवेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, ठीक है, और साइडवेज में हमको अगर संभालना आ गया तो जो ट्रेंडिंग वाले डेज हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई 26 को हम लोग जाते हैं 11:15 के आसपास,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बुलिश ट्रेड बनाएंगे, सिंपल। और एक्सपायरी जो है वो नेक्स्ट एक्सपायरी रखते हैं, क्योंकि कल का ही दिन एक्सपायरी है, मतलब नेक्स्ट डे ही एक्सपायरी है। अगर आप इस एक्सपायरी का करेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। देखिए दिखाते हैं, ये सेल किए, ये बाई किए, फिर 300 का सेल किए, ये डबल क्वांटिटी में, ठीक है। तो सॉरी, हमको बुलिश जाना था, 1 मिनट। ये बाई, ये सेल, और ये फिर से बाई, ठीक है, डबल क्वांटिटी में। तो इस केस में हमको प्रॉफिट जो है ना वो बहुत कम मिलेगा, 0.7% के आसपास मिल रहा है। तो एक दिन का अगर हम बात करें, एक दिन के हिसाब से आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब मान के चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी तक ही आप करना चाहते हैं, तो 0.7% भी अच्छा है, ठीक है। और मार्केट अगर रिवर्स किया तो बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में 0.8%, 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से एक दिन का एक्सपायरी वाला अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सपायरी चेंज कर देंगे। यहाँ से 3 अगस्त का एक्सपायरी लिए, ये बाई, ये सेल, और ये बाई, ठीक है। सेलिंग को डबल क्वांटिटी करेंगे, इस तरीके से हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, मैक्स प्रॉफिट 7% है, मैक्स लॉस 11% है, ठीक है। लेकिन हमको 2% एसएल रख के चलना है और एडजस्टमेंट्स करना है। क्या एडजस्टमेंट्स करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एंड ऑफ द डे जाते हैं, एंड ऑफ द डे की जाने के बाद फिर से 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, तो 1% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मतलब ट्रेलिंग ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एडजस्टमेंट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेलिंग एंड ऑल तो 80% रूल के हिसाब से कर लीजिएगा, जो भी आपका आपके हिसाब से सही वो होगा, ठीक है। चलिए हमारा एडजस्टमेंट होगा ये वाले कॉर्नर पे, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट्स होगा, ठीक है। और उससे पहले अगर 2% दिखता है तो निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ, हमारा कॉर्नर पे आ गया, लेकिन अभी हमको 2% नहीं लॉस दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 92 वाले को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और एक लेग ऊपर सेल कर देंगे, ठीक है, एक लेग ऊपर सेल कर देंगे। इससे क्या हुआ, हमारा एक आयरन फ्लाई जैसा बन गया, ठीक है। आयरन फ्लाई जैसा नहीं है, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली इसका नाम भूल चुके हैं, ठीक है। तो उसके जैसा बन गया, लगभग थोड़ा थोड़ा आयरन फ्लाई जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के बाद ना, अगर आपको आयरन फ्लाई अगर एडजस्टमेंट करने आता है, तब तो इसको नो लॉस स्ट्रैटेजी अब बना देंगे, ठीक है। मतलब जो हम आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट्स बताते हैं वर्कशॉप में, वो अगर आप इस पे लगा दिए तो वो समझिए कि मैक्सिमम वीक्स में आप ग्रीन में निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए अभी उसका हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसका बात करते हैं। तो अभी इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट फिर से रिवर्स किया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला सेलिंग को 19650 पुट का जो सेल किए हैं उसको एग्जिट करके फिर से पुराना वाला 19700 पे सेल कर देंगे डबल क्वांटिटी में, ठीक है, सिंपल। और अगर इस साइड में गया, ठीक है, तो इस साइड में जनरली अगर जाता है तो हमारा जो एसएल है वो चला जाता है, ठीक है। अगर नहीं जाता है तब हम बताएंगे कि कौन सा एडजस्टमेंट्स हमको करना है। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ रहा है, 1.2% लॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस रेंज में चल रहा है तो इस साइड तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड में हमको ज़्यादा लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट क्लोज हो रहा है इस कॉर्नर के इस साइड में, तो हम लोग एक हेज ले सकते हैं पुट साइड के लिए सिर्फ, ठीक है। तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या हुआ, अभी हमारा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा फिर से आगे का रेंज ब्रेक हो गया, ठीक है। आगे का रेंज फिर से ब्रेक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जो सेल पहले था उसको एग्जिट करके पुराना वाला फिर से सेल कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, पुराना वाला फिर से सेल कर देंगे। तो हमारा क्या बन गया, जो पोजीशन पहले था हमारा सेम वही पोजीशन फिर से बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमारा एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है। तो अगर इस कॉर्नर के इधर साइड बन रहा है या इस कॉर्नर के इस साइड बन रहा है तो आप सेफ्टी के लिए हेज एक लेके जा सकते हैं, ठीक है।
तो हमारा क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 2% का हमको लॉस दिख गया, ठीक है। तो हमारा एसएल जो है वो कंप्लीट हो गया। इस पूरे वीक में 2% एसएल लेके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 अगस्त 9:16 हो रहा है। चलिए हम लोग चार्ट पे जाते हैं। 2 अगस्त 9:16, ठीक है। 2 अगस्त 4 आवर पे जाते हैं पहले। 2 अगस्त 9:16, ठीक है। तो 2 अगस्त 9:16 पे अगर हम देखेंगे, 2 अगस्त 9:16 पे अगर हम देखेंगे कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। 2 अगस्त 9:16 पे देखेंगे तो हमारा सेटिस्फाई नहीं है। 10:15 पे हमारा सेटिस्फाई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 10:15 पे हमारा जो कैंडल है वो 9 EMA के नीचे है और 9 EMA 21 EMA के नीचे है। सेम चीज़ 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है। इस कैंडल में आप जब आप थोड़ा सा 10 बज के आसपास हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब लाइव चल रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फिर से 10:15 में एंट्री होगा और अब ये किस साइड होगा, पुट साइड होगा, ठीक है। ये किस साइड होगा, पुट साइड होगा। तो पुट साइड बनाते हैं अब, ठीक है। अभी नहीं, 10:15 पे 1 घंटा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बाई किए, ये सेल और फिर से 300 बाई, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बन रहा है। अब इस ट्रेड में क्या है, सेम दिक्कत कि इस एक्सपायरी को हमारे पास ज़्यादा दिन बचानी है, ठीक है। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाते हैं, ठीक है। फिर से नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ याद रखिएगा, टफेस्ट सिनेरियो बता रहे हैं। ये जो है वो टफेस्ट सिनेरियो है, याद रखिएगा। जो इजी सिनेरियो है वो बता के हम इजीली बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत प्रॉफिटेबल है। इस कंडीशन में हर वीक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, 4% वीकली प्रॉफिट करेंगे। लेकिन ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम आपको टफेस्ट वाला बता रहे हैं कि उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, उसमें एसएल लेके सही टाइम पे कैसे निकलना है, ठीक है। चलिए, तो अभी इस केस में क्या हुआ है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लिया हम लोग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब इस केस में अगर डायरेक्शन सही है हमारा तो ऑटोमेटिकली फिर से हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 8.7, लेकिन ये वाला प्रॉफिट हम लोग लेके चलेंगे। 3.5 मैक्सिमम प्रॉफिट है। 3.5 का 80% अगर आ जाता है तो वहाँ से हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं। 80% मतलब कितना होगा, लगभग पॉइंट, मतलब 3% हमको मिल गया तो हम लोग ट्रेल स्टार्ट कर देंगे। 1 सेकेंड, 3% हमको मिल गया तो हम लोग ट्रेल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3% के आसपास मिल गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या किए, 3 अगस्त को 2:16 पे 3% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हम लोग लूज़ किए थे पिछले हफ्ता 2%, अब की बार 3% प्रॉफिट हो गया। 3 अगस्त को कितने बजे, एक बार टाइम फिर से देख लें। 3 अगस्त को 2:16 पे, ठीक है। 3 अगस्त को कहाँ है, 2:16 यहाँ पे, ठीक है। इस केस में अभी यहाँ पे देखिए, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 3 अगस्त कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। 2:16 इधर कहीं आसपास हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है और आज का दिन एक्सपायरी भी है, एक बार देख लेते हैं। 3 अगस्त को एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करके निकल जाएंगे, ठीक है। ये वीक हमारा 3% प्रॉफिट हो गया, एग्जिट करके निकल जाएंगे। अब हम लोग फिर से देखेंगे एक्सपायरी का, मतलब एक्सपायरी वाला दिन ख़त्म होगा, फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे हम लोग देखेंगे 4 अगस्त के आसपास, ठीक है। तो 4 अगस्त को हमको 9:15 पे क्या दिख रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि मतलब अब एक्सपायरी को अगर आपको ट्रेड क्लोज हो रहा है ना, तो फिर उसी समय ट्रेड मत बनाइएगा। फ्राइडे को हम लोग हमारा मैक्सिमम प्रायोरिटी है फ्राइडे को, ठीक है। अब फ्राइडे को ही हम लोग कोशिश करेंगे, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, और एक्सपायरी के पास मिलता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो 9:15 पे हमको क्या दिख रहा है कि कैंडल जो है वो 9 EMA के नीचे है और 9 EMA 21 EMA के नीचे है, ठीक है, सिंपल। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 तारीख को देखते हैं। 4 अगस्त को 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो 4 अगस्त को 1 आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमको कि जो कैंडल है वो बीच में जा चुका है, ठीक है। अब इसमें सोच के देखिए कि कितना हेल्प मिल रहा है आपको दोनों टाइम फ्रेम यूज़ करने से, कि गलत एंट्रीज से हमको बचा रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 4 आवरली टाइम यूज़ करते हैं तो ये गलत एंट्री दे देता ज़रूर हमको, और मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आया, लेकिन गलत एंट्री तो दिया ना। लेकिन सेम चीज़
कभी क्या होगा, गलत एंट्रीज कभी 1 आवर टाइम फ्रेम वाला रिजेक्ट करेगा, गलत एंट्री कभी 4 आवर वाला रिजेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो अभी इसको हम अवॉइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, तो ये पूरा साइडवेज ही है, ठीक है, पूरा साइडवेज ही हमको दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री एक मिला है 9:15 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को अगर हम देखें, 11 अगस्त को 9:15, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, 11 अगस्त को 9:15, ठीक है, ये वाला। तो इस कंडीशन में दोनों टाइम फ्रेम पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1 आवर पे भी और हमारा फिर से 4 आवरली पे भी, ठीक है। तो 11 अगस्त को मार्केट खुलते से ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे बेरिश फिर से। तो 11 अगस्त पे जाते हैं, ट्रेड आपको कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन गलत ट्रेड में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। और आपको आरओआई, अगर अपना आरओआई मान के चलिए, एक ऑप्शन सेलर जितना एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। आरओआई अपना ऑप्शन सेलर्स जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5% महीने का, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन अगर आप रख के चलेंगे तो लास्ट ट्रेड हमारा मिला था 3 तारीख को, 3% बुक हो गया। फिर हमको मान के चलिए 5 दिन वेट करना पड़ा, फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड मिला 11 तारीख को, 11 को भी मान लीजिए 3% मिल गया, ठीक है। तो जब मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन सेलर्स का जो एक्सपेक्टेड आरओआई है वो मीट हो जाएगा। तो इसी रीज़न से आपको एक्सपेक्टेशन कम रख के चलना है और इसमें कोशिश करना है कि क्या कंसिस्टेंसी बना के रखें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बैक टेस्ट कीजिए पूरे साल का, पूरे साल में देखिए कि कितने वीक्स में लॉस हो रहा है और कितने वीक्स में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 11 अगस्त को आगे चलते हैं, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट हमारा कितना है इधर 3%, तो मैक्स प्रॉफिट का 80% अचीव हो गया क्या, हो गया। तो दोनों केस में हमको 3% मिल गया। अब बताइए एक और अगर देखते हैं एक और ट्रेड मिल जाता है तो, ठीक है। तो 11 अगस्त कहाँ था, ये वाला 11 अगस्त हमारा प्रॉफिट कब अचीव हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ 14 अगस्त को। 14 अगस्त टाइम क्या है, टाइम है 9:45, ठीक है। 14 अगस्त 9:45 कहाँ है यार, ये वाला, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट तो बुक हुआ है, ठीक है। 9:45 कौन सा होगा, 14 अगस्त 9:45 ये वाला, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीचे इसमें जाके 14 अगस्त कहाँ है, 14 अगस्त 9:45 इधर के आसपास, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया और फिर से एंट्री हम लोग ले सकते हैं, फिर से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 अगस्त में हमको 4 आवरली टाइम फ्रेम भी एंट्री मिल रहा है और 14 अगस्त को यहाँ पे हमको कितना बजे 9:45 में इसमें भी एंट्री मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर गया है तो हम लोग को एडजस्टमेंट्स देखने को मौका मिल सकता है। चलिए, तो फिर से मान लीजिए 15-20 मिनट के बाद फिर से ट्रेड बनाते हैं हम लोग, ठीक है, या थोड़ा सा पीछे ही आते हैं। तो फिर से हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अभी इस वीक में हमको प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन हम लोग फिर से ट्रेड बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास फिर से एक एंट्री का कंडीशन आया है, ठीक है। तो चलिए, इस केस में क्या है, हमारा इधर 1.6% का ही प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिए 1.6% इनफ है तो आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं क्योंकि इस वीक में हमको 3% पहले ही मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा एसएल जाएगा क्या, देखते हैं, या एडजस्टमेंट्स होगा, 1 सेकंड बस, ठीक है। देखिए तो इस केस में हमारा ठीक है, तो हमारा एडजस्टमेंट्स होगा 1.5% का ही अभी लॉस चल रहा है, 2% का लॉस नहीं दिखा। तो 76 को एग्जिट करेंगे और 52 को एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेल को डबल क्वांटिटी किए, अब यहाँ से फिर से हमारा एक रेंज बन गया। अब इस रेंज में हम लोग आगे चलने देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, रेंज वापस से रिवर्स हो गया। तो फिर से क्या करेंगे, जो हम एग्जिट किए थे, जो हम ट्रेड बनाए थे उसको एग्जिट करके जो पुराना था उसको फिर से सेल कर देंगे डबल क्वांटिटी में।
तो अभी फिर से ये वाला हमारा केस बन गया, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में किए होते ना तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखता, लेकिन अभी आपको रीसेंट एक्सपायरी में है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसमें शायद 2% का एसएल चला जाएगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हम टफेस्ट पीरियड आपको दिखा रहे हैं, साइडवेज का पीरियड दिखा रहे हैं। साइडवेज में आपको अगर एसएल जा रहा है, फिर एसएल जा रहा है 2% का, प्रॉफिट आ रहा है 3% का, अगर आप फ्लैट भी हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए, याद रखिएगा। क्योंकि जब मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा या छोटा भी ट्रेंड लेगा ना तो आपको एक हफ्ता का काम हो जाता है, ठीक है। तो इस वीक में हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 16 तारीख को हम लोग हैं और 2% का लॉस हम लोग बुक करेंगे, ठीक है। अब फिर से एडजस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 16 तारीख कहाँ है, 16 तारीख का अगर हम बात करें तो 16 अगस्त इसके आसपास है कहीं, ठीक है। तो 16 तारीख के हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमको बार बार मैच करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या देखना होगा कि अब फिर से कब एंट्री आता है, ठीक है। तो फिर से हमारा इस साइड में तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री आएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा हम जल्दी अब करेंगे, इधर पे एंट्री आएगा कहीं भी, ठीक है, 17 तारीख के आसपास। और मेरे हिसाब से 17 तारीख के आसपास अगर हम ट्रेड बनाते हैं तो एक्सपायरी तक हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि सेम लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे मिल सकता है 23 तारीख को अगर हम देखें 23 को, तो यहाँ पे 23 को नहीं मिलेगा, 25 को मिलेगा क्या, ये वाला 24 को मिलेगा क्या, 24 को देख लेते हैं, 24, हाँ 24 को यहाँ पे मिलेगा। तो एंट्री एक यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद हमको एक एंट्री अब डायरेक्टली इधर कहीं आसपास मिलेगा। अब सोच के देखिए, अब यहाँ से जो एंट्री मिलेगा ना, तो अगर आप मान के चलिए बाई वीकली कर रहे हैं तो ये बाई वीकली में जो आपका प्रॉफिट होगा वो 8-9% का दिखाएगा, पूरा 8-9% का आप प्रॉफिट निकालेंगे। इधर कहीं पे आप अगर मान के चलिए साइडवेज कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहते हैं तो जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग आ गया, थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग आएगा उसमें आप बाई वीकली में 8-9% कमाएंगे, फिर यहाँ पे 8-9%, फिर यहाँ पे 8-9%, फिर मार्केट रिवर्स करेगा, फिर यहाँ। तो ट्रेंडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम आपको टफेस्ट पार्ट आपको दिखाए हैं, ठीक है। और होप इससे आपको बहुत अच्छा मतलब समझ में आया होगा। जिसको भी अभी तक डाउट था उसको बहुत अच्छे से शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी कोई आपको डाउट है तो कोई पर्टिकुलर मंथ का आपको बोलिए हमको कि सर नवंबर मंथ का बताइए हमको, अक्टूबर मंथ का बताइए, या जो भी, तो कोई पर्टिकुलर मंथ का हमको बताइए, हम पर्टिकुलर मंथ का इस स्ट्रैटेजी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो फर्स्ट लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत शानदार स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, आप फुल टाइम हैं या मीडियम टाइम है या आप वर्किंग पीपल हैं, सारे के लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।